हरिंदर कॉन्सेप्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं लेव वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है, सोशियो कल्चर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। उसमें कुछ वर्ड हैं जिनको लेके एग्जाम में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है आप लोगों का। तो चलिए देखते हैं हम। जैसे हो गया स्कैफोल्डिंग, हो गया जेडपीडी, हो गया एजेडपीडी, हो गया। तो चलिए फटाफट डिस्कस करते हैं। एमकेओ हो गया, जिससे लेके आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। इस वीडियो को देखने के लिए वीडियो 2 से 5 मिनट की ही होगी। चलिए देखते हैं फटाफट। तो देखिए ये जो हमारा जो सर्कल बना हुआ है, ये पहले में ए से प्रेजेंट है, फिर यहाँ पे बी है, ये सी है। ये है बच्चे का एक्चुअल नॉलेज है, जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, यानी वास्तविक विकास का क्षेत्र। बच्चा यहाँ पे जो जानकारी उसे है, उसे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। बच्चा यहाँ पे अपनी जानकारी को बहुत अच्छे तरीके से जान रहा है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे होती है? ये जो सर्कल बना हुआ है बी वाला, इसमें जो गैपिंग है, इसमें प्रॉब्लम होती है, जिसे हम कहते हैं जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी संभावित विकास का क्षेत्र। संभावित विकास का क्षेत्र, इस नाम को लेके आप कंफ्यूजन मत होइएगा। जो हिंदी इंग्लिश में है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, उसको ही लेके चलिएगा, क्योंकि इसका संभावित कभी दे देगा, कभी समीपस्थ दे देगा, तो इससे काफ़ी कंफ्यूजन हो जाएगा। प्रॉब्लम अब देखिए यहाँ पे आती है, जो दूसरा वाला सर्कल है, जो बी वाला, ये जो जेडपीडी है, यहाँ पे बच्चे को पहुँचने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है और जो उस आवश्यकता को पूरा करता है, उसे हम कहते हैं MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, ज़्यादा ज्ञानी दूसरा। जो इस गोले से, पहले वाले गोले से निकल के दूसरे वाले गोले में आने की सहायता करेगा, उसे हम कहते हैं MKO। और जिस प्रकार सहायता दी जाती है, उसे हम कहते हैं स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग यानी पाड़ ढांचा, कई नाम इसके फोल्डिंग देख के ही चलिएगा, आप लोग कंफ्यूजन मत होइएगा। तो ये जो पहला वाला जो है बच्चे का एक्चुअल नॉलेज है। फिर यहाँ पहुँचने के लिए बच्चे की जो सहायता की आवश्यकता होती है जेडपीडी तक, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल संभावित विकास के क्षेत्र तक, उसमें जो सहायता करता है उसकी वो होता है MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, ज़्यादा ज्ञानी दूसरा। और जिस प्रकार सहायता दी जाती है उसे हम कहते हैं स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग अब समझ चुके। देखिए एक उदाहरण लेके हम आपको समझाते हैं बहुत अच्छे तरीके से। बच्चा साइकिल के बारे में यहाँ जान रहा है, साइकिल के अच्छे तरीके से, साइकिल कैसी दिखती है, क्या होता है, वो जान रहा है बच्चा यहाँ पे इस वाले सर्कल में, जो बच्चे का एक्चुअल नॉलेज है, जो उसका वास्तविक विकास है। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो इस वाले में, बच्चा साइकिल चलाना नहीं जान रहा है, जो साइकिल चलाने में उसकी सहायता करेगा वो होगा मोर नॉलेजेबल अदर, MKO, ज़्यादा ज्ञानी दूसरा। जो साइकिल चलाने के बारे में जान रहा है वही ना साइकिल चलाना सिखाएगा, तो ये हो गया मोर नॉलेजेबल अदर। और जिस प्रकार सहायता दी जाती है उसे हम कहते हैं स्कैफोल्डिंग। जब साइकिल चलाने के लिए जिस प्रकार सहायता दी जाती है, साइकिल चलाने के लिए बताएगा कि पैडल ऐसे मारा जाता है, सीट पे यहाँ ऐसे बैठा जाता है, तो जो जिस प्रकार सहायता दी जाती है पीछे से पढ़ के उसका वो थोड़ी देर चलाएगा, उसे फिर वो चलाना धीरे धीरे सीख लेता है। और ये स्कैफोल्डिंग जो होती है, ये टेम्परेरी हेल्प होता है। तो जब साइकिल धीरे धीरे चलाना सीख जाएगा तो वो छोड़ देगा, उसे ये नहीं कि बार बार वो ऐसे पीछे से पकड़ के उसको साइकिल चलाना सिखाएगा। तो ये हो जाएगा इसके फोल्डिंग जो होती है, ये टेम्परेरी हेल्प होती है। ये नहीं कि क्या कहते हैं शुरू में सहायता दी जाती है, फिर बाद तक ये सहायता दी जाती नहीं, बाद तक सहायता नहीं, या शुरू में सहायता दी जाती है, उसके बाद ये सहायता हट जाती है, टेम्परेरी होती है, कुछ समय के लिए होती है। तो एक और उदाहरण हम लेके समझते हैं हम लोग। जैसे आपने बीएड या डीएड या क्या कहते हैं BTC जो कुछ भी किया है, उसके बाद सीटेट का फॉर्म आया आपका, तो सीटेट का फॉर्म आपने डाल दिया। आपको पता है कि सीटेट का क्या कहते हैं, बीएड करने के बाद हमें टीचर बनने के लिए सीटेट का फॉर्म भरना पड़ेगा, यहाँ तक आपको पता है। सीटेट का फॉर्म डाल दिया, आपको पता है कि हमें 5 सब्जेक्ट पढ़ना है, कोई हिंदी पढ़ा, कोई इंग्लिश पढ़ेगा, कोई संस्कृत पढ़ेगा, और भी 22 लैंग्वेज में इसका पेपर होता है। तो यहाँ तक आप लोगों को पता है। इसमें क्या कहते हैं, आपको ये भी पता है कि 150 नंबर का क्वेश्चन होता है और 90 नंबर पास करने के लिए चाहिए हमें, जो जनरल के लिए होता है। मैं और कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो 82 पास हो जाते हैं लोग, कहें सर मेरा तो इतने पे हो जाता है, तो वो अलग की चीज़ है।
मैं जनरल की बात कर रहा हूँ 90 नंबर पे, तो आपको यहाँ तक पता है आप उसमें से कुछ नंबर ला भी सकते हैं। आप जो फॉर्म डाले हैं, आपने बीटीसी बीएड जो कुछ भी किया है, तो आपको पता है कि नंबर कैसे लाया जाता है, इसमें एग्ज़ाम में, पेपर में कैसे एग्ज़ाम दिया जाता है। तो जब आप नंबर लाने के लिए सोच रहे हैं तो आपको पता है कि मैं कहाँ तक मेरी क्षमता है 80 तक, 85 तक, 82 तक, 85 तक। और लेकिन आप सोच रहे हैं जो ये आपका एक्चुअल नॉलेज है, यहाँ तक आप सोच सकते हैं कि हाँ मैं 75 नंबर ला सकता हूँ, 80 नंबर ला सकता हूँ, 85 नंबर ला सकता हूँ, अपने 85 नंबर पास हो जाते हैं, वो मत बताइएगा। आप यहाँ सोच रहे हैं कि मैं यहाँ तक 85 नंबर तक ला सकता हूँ, लेकिन आप सोच रहे हैं कि मैं 130 लाऊं, 135 लाऊं, 129 लाऊं, 145 लाऊं, तो ये आपका जेडपीडी हो गया। और जिससे आप सहायता लेंगे इतना नंबर लाने के लिए, वो आपका हो जाएगा MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। आपसे ज़्यादा ज्ञानी होगा तभी ना आपको बताएगा कि आप इस तरीके से पढ़िए, इस प्रकार से तैयारी करिए, वो आपका MKO हो जाएगा। और जिस प्रकार सहायता मिल रही है वो आपकी इसके फोल्डिंग हो जाएगी। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूँ? आपने फॉर्म फिलअप किया, आप जान रहे हैं कि एग्ज़ाम देना पड़ेगा 21 तारीख को, 21 जनवरी को 2024 को। आपको इतना पता है कि 150 नंबर का क्वेश्चन है, ये सारी चीज़ें पता, आप 50-60 नंबर के 70 नंबर तक जान भी रहे हैं। लेकिन आपको जो जेड, इसके बाद यहाँ के बाद ये ख़त्म नहीं होता, इसके बाद हो जाता है दूसरे सर्कल में आप चले जाते हैं। जो जेडपीडी आप सोच रहे हैं कि हमें 130 नंबर लाना है, या 135 नंबर, या 145 नंबर जो भी है वो लाना है, तो उसमें जिसकी सहायता आप लेंगे, किसी बुक की लेंगे, यूट्यूब से लेंगे, या कहीं से भी जो सहायता लेंगे, वो होगा MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। आपसे ज़्यादा ज्ञान है तभी ना उससे आप सहायता ले रहे हैं। और जिस प्रकार आप सहायता लेते हैं वो आपकी होती है इसके फोल्डिंग, जो सहायता जिस प्रकार आपको मिल रही है। अब ऐसा नहीं है कि सहायता आप ले रहे हैं तो बार बार आप सहायता लेते ही चले जाएंगे। अब जब सीटेट पास कर जाएंगे तो अब थोड़ी फिर सहायता इसके फोल्डिंग की आपको आवश्यकता पड़ेगी, मोर नॉलेजेबल अदर की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये जो सहायता मिलती है ये टेम्परेरी होती है। तो आप समझ चुके होंगे इसके फोल्डिंग और MKO और जेडपीडी में क्या डिफरेंस है। आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ओके, थैंक यू।